जय श्री श्याम, जय हरे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी। आज की जो वीडियो है बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये हम सब के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, हम सब के लिए लाभदायक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी या छोटी वीडियो बनाता हूं ताकि आपका समय कम लगे और आपको पूरी जानकारी हो। वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें। आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान होता है। और जो मेरा भाई बहन देख रहे हैं उन सभी को राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। माँ भवानी अम्बे आपके भंडार भरे रखे, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपके हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। तो आज का जो टॉपिक है कि आज का जो प्रश्न है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इससे हमारे इष्ट और कुल देवी माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, और क्या हमसे हमारा इष्ट हमसे रुष्ट हो जाता है, और हमें क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, आज के कलयुग में भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी देवता की सेवा कर लेता है, कोई भी देवता की पूजा करने लग जाता है। जैसे कि बहुत से लोग जिन की सेवा उठा लेते हैं पैसे के चक्कर में, ओनली पैसे के चक्कर में, ताकि उनका जीवन, पूरा जीवन सुख में बीते। क्योंकि आज का जो इंसान है बड़ा ही सुखमय हो गया है। मेहनत करना उसके दिमाग में नहीं है कि मेहनत करनी है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा किसी भी एंगल से पैसा कमाने की वो सोचता है, तो वो इन गलत रास्तों पर चला जाता है। तो या तो वो पिशाचनी की पूजा उठाता है, पिशाचनी को सिद्ध करने लग जाता है, या किसी बेताल को सिद्ध करने लग जाता है, या किसी जिन को सिद्ध करने लग जाता है, या किसी अघोरी को सिद्ध करने लग जाता है। और जब वो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़ता है तो वो इनके पीछे लग जाता है और किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित को अपना गुरु बनाता है जो इस विद्या का जानकार होता है। और जब वो व्यक्ति इन सब में लग जाता है तो उस घर की जो देवी देवता होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो उस घर के देवी देवता होते हैं वो सात्विक रूप में चलते हैं। और जो व्यक्ति इन चीज़ों की साधना करता है ये तामसिक प्रवृत्ति के देवी देवता होते हैं। जैसे बेताल हो गया, जिन हो गया, पिशाचनी हो गई, ब्रह्म राक्षस हो गया, या पीर की साधना कर लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई सभी प्रकार के पीर एक जैसे नहीं होते, और कुछ मुस्लिम पीर होते हैं जो तामसिक पर ही चलते हैं। वो इनकी पूजा करते हैं, 41 दिन की साधना करते हैं और उनको तामसिक भोग देना शुरू कर देते हैं। जब वो उनको तामसिक भोग देना शुरू कर देते हैं तब वो जो उसके अपने घर के जो कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, वो जो सात्विक, जो मीठे पे चलते हैं, पूड़े पे चलते हैं, जो उसके कुल के देवी देवता होते हैं, पितर होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। और वो जब वो उन चीज़ों को सिद्ध कर लेता है, जो तामसिक चीज़ें होती है, जो भूत जो प्रेत को सिद्ध कर लेता है, बेताल को सिद्ध कर लेता है, कच्चा कलवे को सिद्ध कर लेता है, जब आधी अधूरी जानकारी में जब वो उन सब चीज़ों को सिद्ध करने की कोशिश सिद्ध कर लेता है तो वो सब चीज़ें एक समय तक ही उसकी सहायता करती है। जब तक उनको भोग मिलता रहता है तब तक वो उसकी सहायता करती है। जब तक उसके जीवन में वो अपनी जवानी अवस्था में जब तक वो उनको भोग देता रहता है, कभी खून का भोग देता है, कभी मांस का भोग देता है, कभी बकरे का भोग देता है, कभी मुर्गे का भोग देता है, तो तभी तक ही वो चीज़ें उसकी कार्य करती है। और जब एक समय ऐसा आता है कि बुजुर्ग जवानी से जब वो बुजुर्ग अवस्था में जाता है तो वो इन सब चीज़ों का भोग नहीं दे पाता, तब वो सभी चीज़ें ही उसके ऊपर ही आक्रमण कर देती है, उसके ऊपर ही हमला कर देती है और उसी का ही विनाश कर देती है। और इसीलिए कहा गया है कि अपने जीवन में अपने ही देवी देवता की सेवा करें जो सात्विक है, जो आपके लिए हित में हैं। और जब आप इन सब चीज़ों की जब आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
जब आप अपने जीवन में ये सब चीज़ें करते हैं तो जो आपकी आने वाली जो पीढ़ी होती है, जो आपके बच्चे होते हैं, आपके पोता पोती होते हैं, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने अपने जीवन में इनकी पूजा की और इनकी जो हमारे देसी भाषा में बोल देते हैं कि लाग लग जाती है। जो ये लाग लग जाती है, ये जो बड़े बुजुर्ग करते हैं, ये जो आने वाली जो पीढ़ी होती है, पोता पोती होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उन बच्चों पर चलती है, आगे से आगे चलती है। जैसे कि आज मेरे दादाजी ने किया, मेरे दादाजी से मेरे पिता पे आया, मेरे पिताजी से हम पर आया, हम पर हमारे बच्चों पे जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है और कुल के कुल को नाश कर देती है। और जो बच्चे होते हैं, जो पीछे क्या भोग दिया होता है, किस भोग पर देवी देवता को चलाया हुआ होता है, कौन सा देवता चलाया हुआ होता है, जब इन चीज़ों को जब उनको पता नहीं होता, तब वो अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं कर पाते, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं देख पाते, किसी प्रकार का अपने जीवन में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता। उनके जीवन में हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। और उनके जीवन में अगर घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, दूसरा व्यक्ति ठीक होता है तीसरा पड़ जाता है। और जितना भी वो कमाते हैं, उनका जितना भी धन वो अर्जित करते हैं, वो सारा का सारा धन बीमारी पर चला जाता है। वो 1000 कमाते हैं, अगले ही दिन 2000 लगने की जगह बन जाती है। 2000 रुपये लगने की पता लग जाता है कि आज मैंने 1000 रुपये कमाए हैं तो 2000 रुपये लगने की हमारी पूरी कोशिश हो जाती। कोशिश क्या, पूरी पता लग जाता है कि हाँ इस पर आज 2000 रुपये लगे, और वो हमारे ऊपर कर्जे पे कर्जा चला जाता है। और हमारे घर में हमेशा ही मैं ये सब के लिए बोल रहा हूँ, जिनके माता पिता ये सब चीज़ें, जो उनके बुजुर्ग जिन्होंने ये कार्य किया है, जो एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैंने बहुत से घरों में भी ऐसा भी देखा है कि एक ही घर में कम से कम 10-10 दिए जगाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के 10-10 दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा एक दोस्त है, मैं जब उसके घर में गया तब मैंने उसका देखा, उसके घर में तो उसने भवन बनाया हुआ था, जो दरबार बनाया हुआ था माता रानी का, तो उसने 10 जगह दिए जगाए हुए थे। तब मैंने उससे पूछा, भाई देवी देवताओं की पूजा तो एक दिए में हो जाती है भाई, और तुम इतने दिए? तो उसने बताया मेरे को कि हमारे घर में ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूजा जाता है, ये भी पूजा जाता है, ये भी पूजा जाता है। तब जाकर मुझको यकीन हुआ भी हाँ, वाकई में ही लोग ऐसा करते हैं, वाकई में ही लोग जो पुराने बुजुर्ग आदमी होते हैं वो ऐसा करते थे। और आज के टाइम में भी ऐसे ही लोग करते हैं, जिनको धन का अभाव है, जिनको बीमारियाँ उनके घर से निकल नहीं रही है, उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो वो व्यक्ति यही कार्य अपनाते हैं। तो उन सभी से मैं आशा करता हूँ, उन सभी से मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई अपने कुलदेवी कुलदेवता को ही मानो, इसके अलावा और अन्य देवी देवताओं को मत मानो। क्योंकि क्योंकि आपके घर में उन चीज़ों की मान्यता नहीं है जिनकी आप पूजा करने चल पड़े हो, उन चीज़ों की आपके घर में मान्यता ही नहीं है। अगर आप उन चीज़ों की मान्यता करते हैं तो उनकी लाग लग जाती है और वो अपनी पूजा लेता है। वो तामसिक शक्तियाँ तो बहुत जल्दी लाग लगती है, क्योंकि वो भोग पर चलती है, बलि पर चलती है, मुर्गे पर चलती है, बकरे पर चलती है। और वो सुख आपके जीवन में कुछ ही समय के लिए होता है। वो जो सुख आता है आपके जीवन में कुछ ही समय के लिए आता है, उसके बाद आपके जीवन में ऐसा बदलाव होता है कि आप देखते हैं कि हमारे जीवन में ये क्या हो गया। आपको दुख तकलीफ़ के सिवाय और कुछ नहीं मिलता, और आपके पैसे लगते रहते हैं, कर्जा बढ़ता जाता है। तो आप सब भाइयों से यही विनती करता हूँ कि अपनी कुलदेवी कुलदेवता पितृ देवता इष्ट देवता को मानो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुलदेवी कुलदेवता पितृ देवता इष्ट देवता को मान लेता है, उसे और शक्तियों को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और अगर आपके जीवन में सात्विक शक्तियों ही चल रही है, देवी देवता माँ दुर्गा, बालाजी महाराज, श्याम बाबा, मैया रानी, बालाजी महाराज, अगर इनकी सेवा चल रही है तो आप कृपा करके
किसी और की सेवा मत उठाइए। अपने इष्ट को बलवान कीजिए, अपने देवी देवता को, अपने देव देवता की आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और आने वाली छोटी छोटी वीडियो को शेयर जरूर करें। कम से कम 10 लोगों के पास शेयर जरूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।